मोकामा हत्याकांड पर बिहार में जबरदस्त तनाव है और इस बीच दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई, बल्कि उनके शरीर पर चोट के काफी निशान थे। चुनाव आयोग ने अब इस घटना की पूरी डिटेल रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है। गांव में अब भी तनाव के हालात हैं, जिसे लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। तो ये गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार तनाव बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि हालात ज्यादा ना बिगड़े। दुलारचंद यादव प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थक उनके उम्मीदवार के साथ थे और उनको गोली मारी गई मोकामा में, और उसके बाद इल्जाम ये था कि उन पर गाड़ी भी चढ़ाई गई। और अब जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दुलारचंद की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि दूसरी और चोटों की वजह से उनकी जान गई। मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर से शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अभी तक अनंत सिंह और दुलारचंद के समर्थक आमने सामने हैं। तो दूसरी ओर हत्याकांड को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक दुलारचंद के पैर में गोली के निशान हैं, लेकिन पैर में एक गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है। पूरे शरीर पर अंदरूनी चोट के काफी निशान थे। ब्रोन फ्रैक्चर भी था, जिस वजह से भी मौत की आशंका जताई जा रही है। सारा चोट था, अंदरूनी चोट भी था, तो सकता है उससे हुआ होगा। अच्छा, और गोली वहाँ पर मिली? एक जगह पैर में गोली लगी? गोली मिला नहीं है। गोली का निशान है, पैर में आर पार है, दाहिने वो जो एंकल जॉइंट के पास। हाँ, गोली नहीं मिली है। तो मौत की वजह क्या, गोली लगने से मौत हुई? नहीं, वैसा वो चोट नहीं था गोली वाला। अंदरूनी चोट ढेर सारा है, उससे उनकी मौत हो सकती है। आप लोगों ने एक्सरे भी किया? हाँ, एक्सरे ढेर सारा हुआ। एक्सरे की रिपोर्टिंग होगी, बहुत जगह से बोन भी टूटा हुआ था, तो एक्सरे के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जब रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे वो क्लियर होगा। तो क्या बोन फ्रैक्चर भी मिला? किस हिस्से में मिला? शरीर के पैर में, जांघ में, कंधे में, ये सब जगह था, सीने में। वहीं पुलिस इस मामले में पूरे एक्शन में है। मोकामा हत्याकांड में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से की गई है, जिसमें अनंत सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरा मुकदमा अनंत सिंह के समर्थकों ने दर्ज कराया है, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसके अलावा तीसरी एफआईआर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। तो मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे पे पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। आरोपी बनाए गए हैं? हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जो घटना स्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे जैसे हम लोगों को और भी वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते करते कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं हत्याकांड के बाद कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें अनंत सिंह और दुलारचंद के समर्थक आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले ही जिस गाड़ी पर दुलारचंद की डेड बॉडी थी, उसको घेर कर चल रहे लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की, और इस बात से अनंत सिंह के समर्थक ऐसा भड़के कि कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने डेड बॉडी ले जा रही गाड़ी पर पत्थर फेंके। इसके बाद जवाबी हमला हुआ और मातम के माहौल में जंग के हालात बन गए। दुलारचंद हत्याकांड मामले में एक और वीडियो भी वायरल है। वीडियो में लाठी डंडे लेकर लोग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। मोकामा में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन दुलारचंद की अंतिम यात्रा में बवाल हुआ। फिर से पत्थर भी चले और गोलियां भी दागी गई। कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई।
हालांकि अनंत सिंह और उनके समर्थक हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं, लेकिन सूरजभान हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। मुझे कुछ कहना नहीं है, ये तो जनता मालिक है। और ऐसी घटना किन पर क्या हुआ ये तो हम जान भी नहीं रहे। हम तो अपने प्रचार में रहते हैं और अपना काम करते हैं, हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। इसकी फैसला करना और कानून को क्या काम है करना, वो अपनी जवाबदेही समझें। ऐसी घटना ना हो इसके लिए मैंने कि चुनाव आयोग इस पे पहल करके और अपनी विश्वास जिन पर पूरे देश विश्वास करता है उस विश्वास कैसे बढ़े इस पे जिसे अमल करने की जरूरत हो कि आज ये घटना ऐसी ना हो पूरे देश में, इस पे अमल करने की जरूरत है। मामले पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेता शांत हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी और आरजेडी लगातार निशाना साध रही है। प्रशांत किशोर ने इस वारदात को जंगल राज का सबूत बताया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी करने के बजाय अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है। और प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो मामले में चुनाव आयोग ने हत्याकांड को लेकर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। मोकामा हत्याकांड पर अब दुलार चंद यादव के पोते की कंप्लेन पर एक्शन हो रहा और वो कंप्लेन का लेटर सामने आया है, जिसमें नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर हत्याकांड का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी बासामानचक गांव के करीब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। रास्ते में अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ वहां आए और दादाजी को गाली देने लगे दादाजी को, और दादा उन्हें गाली देने से मना किए। इस पर राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने दादाजी को गाड़ी से जबरदस्ती खींचकर उतार लिया। दादाजी के गाड़ी से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाली और जान से मारने के मकसद से फायर कर दिया। गोली बाएं पैर के एड़ी में लगी, दादा वहीं गिर गए। इसके बाद छोटन सिंह और संजय सिंह अपने अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से दादाजी पर टूट पड़े।